हेलो दोस्तों, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जानकारी एजुकेशन पर। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूँ और ये आज का वीडियो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस चल रहा है और उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसी के बारे में लेकर आया हूँ। और ख़ासकर उर्दू में जो एंट्रेंस दिया गया है उसका रिज़ल्ट आ गया है, उसमें देखेंगे कितने बच्चे का नाम आया है और कितने को वेटिंग में रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहें, बने रहें और लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, आप सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे JMI। शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो RESULT रिज़ल्ट, जामिया रिज़ल्ट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एंट्रेंस रिज़ल्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया आ रहा है। आप उस पर ओके करेंगे। ओके करते ही ये पट्टी खुल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कोर्स टाइप, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कोर्स नेम। तो पहले कोर्स टाइप पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये पट्टी खुल जाती है जिसमें लिखा हुआ है बैचलर्स, मास्टर्स, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, PhD, MPhil एंड BTech। आप अगर BA का एग्ज़ाम एंट्रेंस दिए हैं तो उसके लिए आप बैचलर पे ओके करेंगे। अगर आपने MA के लिए किया है तो मास्टर पे करेंगे। तो सबसे पहले बैचलर के लिए बैचलर पे ओके किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया कोर्स नेम। कोर्स नेम में आप देखिए सबसे पहले नंबर पे नाम है अरबिक, इंग्लिश, हिस्ट्री और BCom पॉलिटिकल साइंस। आप जिसमें भी दिया है आप उसको जाके ओके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लेंगे, जैसे उर्दू का मुझे खोलना है तो उर्दू के लिए आप ये देखिए, ये हिंदी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पर्शियन है और उसके बाद यहाँ पे उर्दू है। उर्दू पे ओके किया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आएगा, उसे फिल करना होगा। तो पहले कैप्चर हम फिल कर लेते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद आप सर्च करेंगे। ये देखिए नीचे पट्टी, सर्च करते ही नीचे पट्टी खुल जाएगी। इसको आप लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, सॉरी राइट साइड में। यहाँ पे लिंक और व्यू लिखा होगा, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही PDF फाइल खुल जाएगी। तो ये रहा PDF फाइल। ये देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। इसमें कितने बच्चों को सेलेक्टेड लिस्ट में रखा गया है और कितने को वेटिंग में रखा गया है। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आप जब एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसका जो एडमिट कार्ड है उसको लाना है और उसके साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लाना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो आप फिर से लॉगिन करें और वहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसे निकालना है। ये दोनों चीज़ सबसे पहले कंपलसरी है। उसके बाद आप 10वीं और 12वीं, यानी 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट और 12वीं का जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है, इनको भी लाना होगा। और इसके अलावा अगर आपका किसी कैटेगरी से हुआ है, यानी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आए हैं, जैसे मुस्लिम कैटेगरी, एक तो जामिया में दो चीज़ है, एक तो जनरल है, उसके अलावा एक मुस्लिम कैटेगरी है, इसको फ़ायदा दिया जाता है। तो आपका अगर नाम मुस्लिम कैटेगरी में है तो आपको मुस्लिम कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा और उसे जा कर के देना होगा।
या इसके अलावा आपका ओबीसी में हुआ है, एसटी एससी में हुआ है, तो उसका मतलब सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। और इसके अलावा अगर कश्मीरी से हुआ है, यानी कश्मीर वाले हैं, तो कश्मीर वालों को मतलब यहाँ पे कोटा मिलता है, तो कश्मीर का मतलब वो सर्टिफिकेट उनको लेकर आना होगा। इसके अलावा एंटी रैगिंग ये जामिया में मांगता है, तो एंटी रैगिंग के लिए आप घबराएं नहीं, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो यहीं पे जो बटला हाउस के आसपास में जो जगह है, जैसे जामिया के पास में बटला हाउस है, ओखला हेड है, यहाँ पे साइबर वाले ये चीज़ें बनाते हैं और आपसे सारे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं 150-200 रुपये में बना के दे देते हैं। तो उसके लिए आपको 2 रोज़ पहले ही दिल्ली में आना होगा और ये सारी चीज़ें तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप जैसे ही साइबर के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि मुझे जामिया एडमिशन के लिए एंटी रैगिंग बनवाना है, तो वो आपको बस आपसे नाम और आपका एड्रेस और कोर्स का नाम पूछेगा और बाकी सारी चीज़ें बना करके आपको दे देगा। इसके अलावा जामिया में पहले ब्लड ग्रुप का भी मांगता था, इसमें कॉलम में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जामिया वाले दौड़ा न दे। इस वजह से ये कि अगर ब्लड ग्रुप का भी बन जाए, वो 100 रुपये में बना देते हैं, वो भी बना करके आप रेडी रखें। ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे। टाइम दिया गया है 21 और 22 तारीख को। आप अगर सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, 21 और 22 तारीख को नहीं पहुंचते हैं, तो फिर वो सीट जो वेटिंग लिस्ट में है उन बच्चों को मिल जाएगी। इस वजह से तैयार रहें और पहुंचने के वक्त पर कोशिश करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि कट ऑफ किस कैटेगरी में कितना गया है। जनरल की बात कर लें तो 66.75 गया है। मुस्लिम की बात करें तो 64.25। मुस्लिम ओबीसी और एसटी की बात करें तो 62.50 गया है। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 57.25। जामिया इंटरनल की बात कर लें तो 47% गया है। पीडब्ल्यूडी इसका 40.50 गया है और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 49.50 गया है। तो ये कट ऑफ मार्क्स है। अब देखेंगे कि जनरल में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ये रहा जनरल कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बीच एप्लीकेशन नंबर है, और ये है रोल नंबर। आप चाहे रोल नंबर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं या फिर आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पे, आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो ये रहा, कुल 26 बच्चों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। यह है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। इसके अलावा आप देखेंगे मुस्लिम वोमेन की बात करें तो मुस्लिम वोमेन में सिर्फ मुस्लिम, इसमें 18 बच्चों को रखा गया है। यह है रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी। और मुस्लिम ओबीसी एसटी की बात करें तो इसमें 6 बच्चों का नाम है। ये रहा रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी। मुस्लिम वुमेन की बात करें तो इसमें भी 6 बच्चों का नाम है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर। इसके अलावा कैटेगरी है जामिया इंटरनल। जामिया इंटरनल का मतलब होता है कि आप जामिया से 9वीं या 10वीं की पढ़ाई करके आप आए हैं या 11वीं 12वीं की, यानी जामिया से आपने पढ़ाई की है, तो उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उसमें 3 बच्चों का नाम है, तो जामिया इंटरनल से 3 बच्चे का नाम है, तो आप रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी देख सकते हैं। और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी यानी आप विकलांग कोटे वगैरह से है तो उसमें 1 बच्चे का सिलेक्शन है। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो उसे भी कोटा मिलता है, यहाँ 2 बच्चों को लिया गया है। यह है उसका एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर। इसके बाद वेटिंग लिस्ट है। ये देखिए वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं आप अपना नाम। कुल 54 बच्चों को जनरल में वेटिंग में रखा गया है, और 59 बच्चों को। और मुस्लिम कैटेगरी में 18 बच्चों को रखा, 18 नहीं 36 बच्चों को रखा गया है। और मुस्लिम 36 38 है। मुस्लिम एसटी में 12 बच्चे हैं और मुस्लिम वुमेंस में 13, जामिया इंटरनल में 1 और जम्मू कश्मीर में 5 बच्चों को इंटरनल में रखा गया है। तो ये आप अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो घबराइए नहीं। जामिया में वेटिंग लिस्ट यानी ये होता है, यहाँ पर कई बच्चों का नाम
कई कोर्स में आ जाने की वजह से वो अपनी सीट को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का नाम अरबिक में भी आ गया, फ़ारसी में भी आ गया, हिस्ट्री में भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया, तो वो कहीं एक ही जगह पे वो अपना एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से सीटें रह जाती है। या फिर यहाँ पे कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर JNU है, तो सबसे पहले यहाँ के बच्चे JNU को प्रीफर करते हैं। अगर उनका नाम JNU में आ जाता है तो वो यहाँ की सीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सीट खाली रह जाती है, या कई बच्चे किसी और रीज़न की वजह से लेते नहीं हैं। तो 21 और 22 को इन लोगों का एडमिशन लेने के बाद जो सीटें बच जाएगी, फिर से जामिया वाले एक वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। आप तैयार रहेंगे कि जैसे ही आपका नाम आता फ़ौरन जा कर के डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और फ़ौरन उनसे मिल कर के आप अपनी बात कर लेंगे। और ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू गेट नंबर 7 के पास है, आप वहाँ जा कर के मिल सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। तो आप लोग बने रहें, देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।